नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर हमारा एक खास शो जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब। और आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा शो फेसबुक एक्स पर भी लाइव है और आप यहां भी हमें सवाल भेज सकते हैं और शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब भी देंगे। और आज के शो में हमारे साथ है इक्विनॉक्स के रिसर्चर एंड एडवाइजर्स पंकज रांदर जी। पंकज जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैम, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग। यस, तो पंकज जी से हम अपने दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं शुक्रवार के बाजार पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार रिकवरी मोड में दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली। स्टॉक वाइज बात करें तो कैसा रहा बाजार का हाल, अब जान लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे कि शुक्रवार को अगर हम बाजार की चाल देखें तो किस तरह से मूवमेंट इसमें दिखाई दिया। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन डेफिनेटली अगर आज के सत्र की बात करी जाए तो बाजार ने अपने सेकेंड हाफ में लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी जो है वो दिखाई। अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस, नॉट मेजॉरिटी बट सारे ही इंडाइसेस इन रेड ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब आप पिक्चर देखिए यहाँ पे फ्लिप होती हुई नजर आई है। बैंक निफ्टी ने फ्रंट फुट पे आके एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। मिड कैप में एक शानदार रिकवरी दिखाई दी है। इनफैक्ट रियलिटी जहां पे जो बियर का जोश है वो बढ़ता ही जा रहा था, वहां पे भी जो बुल्स हैं अब हावी होते हुए नजर आए हैं। बिकवाली जो है वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आई है। इसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो आइए देखते हैं। निफ्टी के बढ़ने वालों में से श्रीराम फाइनेंस में अच्छा रुझान देखने को मिला है, साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील में भी अच्छी खासी तेजी का सत्र आज के सत्र में रहा है। लूजिंग पॉकेट में बात करते हैं, भारतीय एयरटेल यहां पे ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद ये गिरावट देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा और अपोलो हॉस्पिटल की यहां पे नंबर्स आए थे, तो उसके बाद ये गिरावट जो है वो देखी गई है। मिड कैप में बढ़ने वालों की बात करी जाए, देखिए एल&टी फाइनेंस, बीएससी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आदित्य बिरला कैपिटल की जो तेजी है उसके चलते मिड कैप का जो रुझान है वो अच्छा देखने को मिला है। लूजिंग साइड की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी, डिलीवरी, भारतीय हेक्साकॉम और गोदरेज प्रॉपर्टीज में जो प्रेशर है वो थोड़ा बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर ओवरऑल बाजार की बात करी जाए तो लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी और साथ ही साथ अगर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी देखें तो कैपिटल मार्केट में मेटल शेयर्स में भी अच्छा खासा बाइंग का रुझान देखा गया है। तो चलिए, शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। ये तो बात होगी शुक्रवार के बाजार की, और अब आपको चार्ट के जरिए दिखाते हैं कि पूरे हफ्ते एफआईज और डीआईज की चाल कैसी रही है। जिस तरह से आप अब चार्ट देख पाएंगे, अगर हम एफआईज की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है 6,000 करोड़ से ज्यादा की, और वहीं डीआईज का जो आंकड़ा है वो पूरे हफ्ते का 6 नवंबर तक का ये आंकड़ा है, और यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है 10,000 करोड़ के आसपास ये नंबर यहाँ पर दर्ज हुआ है। तो पूरे हफ्ते के एफआईज डीआईज की चाल हमने देखी, और अब हम निफ्टी सेंसेक्स पर अपने गेस्ट से आउटलुक लेंगे, लेकिन उससे पहले शुक्रवार को एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। आज एफआईज और डीआईज दोनों ने खरीदारी की है। एफआईज की खरीदारी का नंबर देखें तो 4,581 करोड़ के आसपास रहा है। वहीं डीआईज की तरफ नजर डालें तो खरीदारी यहां पर भी देखने को मिली है, और ये जो नंबर है 6,674 करोड़ से थोड़ा ज्यादा यहां पर दर्ज हुआ है। तो एफआईज और डीआईज के जो बड़े सौदे हैं उस पर भी हमने नजर डाल ली है, और अब बात करते हैं मार्केट की चाल अब अगले हफ्ते कैसे रह सकती है। पंकज जी हमारे साथ मौजूद है। तो पंकज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे अगले हफ्ते किस तरह से मार्केट की चाल देखने को मिल सकती है, क्या तैयारी करने की जरूरत है। जी, गुड इवनिंग दीपाली जी, एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। दीपाली जी, देखिए जहाँ तक अगले हफ्ते की बात है, देखिए बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल से काफी शानदार रिबाउंड दिया है। टेक्निकली अगर हम लोग देखते हैं तो जो गैप डाउन जो खुला था मार्केट, उसके बाद में पूरा गैप भी फिल कर लिया और अच्छे खासे तेजी के साथ में मार्केट बंद होते हुए नजर आया है। ये बेसिकली एक शॉर्ट कवरिंग कही जा सकती है मार्केट के अंदर। मुझे लगता है कि जब मैं मॉर्निंग का शो किया था तभी बोला था कि मार्केट में 25,400-500 के नीचे मार्केट लग नहीं रहा है, और बहुत सिग्निफिकेंटली 25,600 की लेवल पे बंद हुआ है। ब्यूटी काफी शानदार रही है मार्केट की। लोअर लेवल से जो रिकवरी थी वो काफी ब्यूटीफुल रही है यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ से आगे का मार्केट का मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव रुझान रहेगा। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के अंदर जो जोश देखने मिला है सेकंड हाफ में,
वो बहुत अमेजिंग रहा है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला रहा है। 200 डेमा के ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी आकर बंद हुआ है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, और मुझे लगता है कि मोमेंटम ये और भी कंटिन्यू रह सकता है। ऑल राइट, तो मोमेंटम कंटिन्यू रहने की यहाँ पर जो एक स्ट्रैटेजी है बताई जा रही है पंकज जी की तरफ से। पंकज जी, साथ ही जानना चाहेंगे अगले हफ्ते कौन से ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक अगर आप कुछ रिकमेंड कर पाए हमारे दर्शकों को जिस पर नजर रखनी चाहिए? जी देखिए दीपाली जी, दो ट्रेड्स हैं, दोनों की दोनों बाइंग साइड के ऊपर रहेंगे। जो मेरा जो पहला ट्रेड रहेगा वो एयू बैंक के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 910 के आसपास इसकी क्लोजिंग है, वहीं इसको बाय करने की सलाह रहेगी। 890 रुपए का इसको स्टॉप लॉस लगाना है और 950 रुपए के टारगेट के लिए इसको प्ले करना है। काफी शानदार स्ट्रक्चर रहा है, हायर हाइस के फॉर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम पे देखने मिले हैं। यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है यहाँ से आगे, और पीएसयूज के अंदर भी काफी अच्छा प्रदर्शन देखने मिला है। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो सीडीएसएल, पूरे स्पेस के अंदर काफी अच्छा यूफोरिया थ्रू आउट द डे देखने मिला, और कैपिटल मार्केट की थीम भी चली है, तो सीडीएसएल के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1580 की रेंज में इसको खरीदारी करना है। 1540 का स्टॉप लॉस, 1650 का और 1680 के ऐसे दो टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो एयू बैंक और सीडीएसएल पर आपको फ्यूचर में नजर रखने की सलाह यहाँ पर पंकज जी की तरफ से दिए गए हैं। स्टॉप लॉस के साथ किस तरह से आप इसको पूरा मॉनिटर कर सकते हैं ये भी पंकज जी ने बता दिया है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है चरण सिंह मानेसर गुरुग्राम से। चरण जी हमारे साथ जुड़े हैं। चरण जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं आपका क्या सवाल है पंकज जी से। नमस्ते मैडम, मेरे पास मैडम सम्मान कैपिटल के 200 शेयर है 210 के रेट से। जी, सम्मान कैपिटल 200 शेयर है 210 के रेट से। 200 शेयर है 210 के रेट से। जी बताएं आप क्या जानना चाह रहे हैं। ये मेरे को कितने अभी होल्ड करना है, क्या करना है, उसके बारे में जानना था मेरे को भी। ऑल राइट, तो सम्मान कैपिटल में किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल सकता है पंकज जी जानना चाह रहे हैं। इनके पास जो क्वांटिटी है शेयर्स की 200 है और 210 का एवरेज प्राइस रहा है, तो आगे किस तरह से स्टॉक में कुछ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा? होल्ड करें या फिर एग्जिट कर लें, क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? दीपाली जी देखिए, इनकी खरीदारी जो है वो करीब करीब 210 के आसपास की है। पिछले कुछ दिनों में इसके अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग राइजिंग चैनल का एक ब्रेकआउट भी देखने मिला है। 160 के रेंज में इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने मिला है, और कंसिस्टेंटली ये स्टॉक जो है उसके ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से थोड़ी बहुत गिरावट परसिस्ट हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर कहीं गिरता है यहाँ पे 180 175 की रेंज में, तो अगर ऐड कर सकते हैं तो जरूर ऐड करें। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 225 240 रुपए के टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी दीपाली जी। बिल्कुल, तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी गई है सर आपको, और अगर नीचे जाता हुआ दिखाई देता है जिस तरह से पंकज जी बता रहे हैं, जो प्राइस इन्होंने जिक्र किया 175 से 180 के बीच में, तो आप क्वांटिटी को और भी ऐड ऑन यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनका नाम है आनंद सच्चान। कानपुर से हमारे साथ आनंद जी जुड़े हैं। तो आनंद जी बताएं आपका क्या सवाल है पंकज जी से। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास आईसीआईसीआई प्रूफ के शेयर्स हैं, 129 शेयर्स हैं एट 679, एंड मेरा एक काउंटर और है, इस पे मैं व्यू चाहता हूँ। DLF 92 शेयर्स हैं एट 851, तो मुझे इसमें लॉस बुक करना चाहिए या फिर पोजीशन होल्ड करनी चाहिए? ऑल राइट, तो DLF और ICICI प्रूडेंशियल पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल की सबसे पहले हम चार्ट में देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा नुकसान इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है, 62 रुपए के आसपास प्रति शेयर। और वहीं DLF की बात करें तो इनके पास 92 शेयर है, और जो एवरेज प्राइस इनका रहा है 851 के करीब रहा है। तो इन दोनों ही स्टॉक पर ही आपकी राय जानना चाह रहे हैं पंकज जी। बताएं क्या इनको होल्ड करना चाहिए, और इनका जो नजरिया है वो खासतौर पर इन्होंने मेंशन किया कि शॉर्ट टर्म का है। आईसीआईसीआई प्रू के अंदर एक ब्रेकआउट की कगार पर आके रुका हुआ है, स्विंग हाइस को अप्रोच किया है। 200 डेमा का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जो आज का क्लोजिंग दिखा रहा है। मुझे लगता है कि 620 के ऊपर ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ सकता है। शॉर्ट टर्म में इसके अंदर 680 रुपए से 720 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी लग रही है आज की, और ओवरऑल काउंटर के अंदर
एक जो है कंटिन्यूअसली तेजी देखने मिल सकती है 620 के ऊपर। कंडीशनल ट्रेड रहेगा, 620 के ऊपर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए आपने 580 रुपए का, और समय देना चाहिए 6 से 8 महीने तक के हिसाब से। मुझे लगता है कि 720 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर जरूर देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी ICICI प्रू के अंदर। और जहां तक बात DLF की है मैम, DLF काफी एक रेंज में रहा है और एक बेस बन चुका है इसका यहाँ पे 780 की रेंज से। वहां से ये काउंटर दोबारा गिर रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अगर ये 790 की रेंज एक बार क्रॉस करता है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। और अगर इस लेवल पे अगर एक्यूमुलेशन अगर पॉसिबल हो तो डेफिनेटली करना चाहिए 750 के आसपास का। 720 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड करना है। तो दोनों ही स्टॉक में आपको होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। कम से कम जो ड्यूरेशन है वो 7 से 8 महीने आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ प्रवीण जी, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं अपना सवाल। सभी मेरे फैमिली मेंबर्स को बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। सभी मेरे फैमिली मेंबर्स नमस्कार सर। मेरे पास 3 सवाल हैं। BSE, CDSL और रेमंड का क्वेश्चन है मेरे। हेलो जी सर, बताएं। रेमंड, BSE, रेमंड और CDSL। ओके, क्या जानना चाह रहे हैं सर? BSE 250 है मेरे पास 2200 के रेंज में, तो क्या पार्टली प्रॉफिट बुक कर लूं? और CDSL, रेमंड मेरे 670 के हिसाब से 100 ले रखे हैं मैंने, और CDSL 1490 के 100 ले रखे हैं मैंने। ऑल राइट, तो 3 स्टॉक्स हैं जिस पर ही आपकी राय जानना चाह रहे हैं, CDSL, BSE और रेमंड। किस तरह से मूवमेंट कुछ दिनों में दिखाई देगी, पंकज जी बताएं। मैम देखिए, जिस हिसाब से आज का जो पूरा चार्ट स्ट्रक्चर देखने मिला है और पूरे स्पेस के अंदर कैपिटल मार्केट रिलेटेड काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला है। BSE वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड रहा है। 8.5 से 9% के आसपास की इसके अंदर तेजी देखने मिली है और काफी शानदार रिकवरी लोअर लेवल से जो है वो देखने मिली है यहाँ पे। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि BSE के अंदर 3200 रुपए तक का जाने का पोटेंशियल है, बशर्ते इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखिए। 1 साल का एक नजरिया इसके अंदर बना के रखें, होल्ड करने की सलाह रहेगी। दूसरा जो इनका ट्रेड था वो CDSL के ऊपर। CDSL ये मेरी आज की टॉप पिक भी रही है। मुझे लगता है कि CDSL के अंदर एक कंसोलिडेशन खत्म होकर लोअर लेवल से जिस हिसाब से इसने रिकवरी दिखाई है और कहीं ना कहीं ये जान फूंक दिया है ये स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स में, तो मुझे लगता है कि 1540 का एक डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और मोमेंटम को राइड करे। मुझे लगता है 1650 1680 बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं अगर आपका नजरिया थोड़ा अगर लंबा रखते हैं। यहाँ पे 1850 रुपए तक के टारगेट्स जो है वो देखने मिल सकते हैं। और तीसरा जो ट्रेड रहा आपका रेमंड का, देखिए इसके अंदर वॉल्यूम के कंसर्न्स काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। RSI के अंदर एक नेगेटिव डाइवर्जन देखने मिला है। स्टॉक स्विंग लोज के नीचे 200 डेमा के नीचे क्लोज हो रहा है कि बहुत सीरियस ब्रेकडाउन यहाँ पर लो वॉल्यूम्स के साथ में देखने मिल रहा है। मेरे ख्याल से इसमें एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर आप एग्जिट नहीं करना चाह रहे हैं तो स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस 545 का रखिए, जिसके हिट होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा लगते हैं। ऑल राइट, तो रेमंड में आपको एग्जिट की सलाह यहाँ पर दी गई है और जो दूसरे आपके ट्रेड थे BSE और CDSL, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आपको दी गई है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय सतीजा जी कानपुर से। अजय जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं आपका सवाल। थैंक यू मैम। मैं अजय सतीजा कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है ITC लिमिटेड पे। ITC लिमिटेड मेरे पास 430 के रेट से लिए, एवरेज रेट 430 के रेट से लिए हुए हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। और ITC होटल मेरे पास जो है 175 है 210 के रेट से। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? सर, आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रहेगी, आप किस तरह से देख रहे हैं इन दोनों ट्रेड्स को? हाँ, मेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। ऑल राइट, तो ITC लिमिटेड और ITC होटल पर पंकज जी आपका जानना चाह रहे हैं रिकमेंडेशन किस तरह से रहेगी। जिस तरह से हम चार्ट में देख रहे हैं ITC 16 रुपए के आसपास प्रति शेयर लॉस दिखा रहा है। वहीं अगर हम ITC लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी इनको 2 रुपए के आसपास प्रति शेयर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये, तो क्या स्ट्रैटेजी इनको अपनानी चाहिए इन दोनों स्टॉक्स को लेकर?
देखिए मैम, आईटीसी के अंदर पिछले 4-5 दिनों से डेफिनेटली गिरावट जरूर देखने मिल रही है, लेकिन ये इसकी सेगमेंट का बहुत प्रोमिनेंट स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, इसमें 1 साल 2 साल का नजरिया नहीं, मुझे लगता है कि 5-10 साल का नजरिया बना के रखे हैं यहाँ पे। नो सरप्राइज अगर ये 4 डिजिट में आ जाता है 1500-1600 की रेंज में, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म का है भी नहीं इतना काउंटर, और जब मार्केट गिरता है तो बड़ा पैनिक भी नहीं आता है इसके अंदर, तो थोड़ा इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी, पेशेंटली इसको होल्ड करना होगा। इवेंचुअल टारगेट्स अगर आप देखते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें 1000 तक की लेवल्स जरूर देखने मिल सकती है। होराइजन इनका 5 से 10 साल का रखना चाहिए यहाँ पे। दूसरा जो ट्रेड है इनका आईटीसी होटल्स को लेकर है। रेट के आसपास ही चल रहा है, पिछले 2 हफ्तों से इसके अंदर कंटिन्यूअसली जो है वो गिरावट विटनेस हो रही है, लेकिन अभी जो ये 200 डेमा के नीचे जो ट्रेड कर रहा है ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। मुझे लगता है कि इसके अंदर 190 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और आरएसआई भी काफी अभी 30 के आसपास का है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाइंग यहाँ पे रिज्यूम हो सकती है, और यही बेस बन सकता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी फॉर द शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 240 एंड 260 की लेवल्स के लिए। तो आईटीसी होटल 190 का स्टॉप लॉस आप लगाएं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और साथ ही अगर हम आईटीसी की बात करें, जिस तरह से पंकज जी ने बताया कि काफ़ी पोटेंशियल है स्टॉक में, बशर्ते आप इसे लंबे वक्त के लिए होल्ड करके चलें। बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे जो नेक्स्ट कॉलर हैं उनका नाम है रविंद्र जी, और रविंद्र भाटिया कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताएं आपका सवाल। रविंद्र जी ने जो हमें सवाल भेजा है वो ये कह रहा है कि जियो फिन के इनके पास शेयर है, 2000 क्वांटिटी है और 309 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। तो आगे 1 साल का नजरिया स्पेसिफिक स्टॉक में क्या रहेगा, पंकज जी? देखिए मैम, जब भी शोज पे रहता हूँ इसका जिक्र जरूर होता है, और मेरा हमेशा से ये मानना है कि जियो फाइनेंशियल्स का भी इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। नजरिया लंबा रखें यहाँ पे, नो वंडर अगर ये 4 डिजिट भी दिखा दे, नजरिया लंबा रखे। कोई भी गिरावट इसके अंदर जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखे, निकालने की जल्दबाजी ना करे, इसमें डिप में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक्यूमुलेशन करते रहे, बकायदा इसके अंदर एक एसआईपी भी आप शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। होराइजन 1 साल से बढ़ाकर रखिए, इसमें लंबे समय में इसमें बहुत दमदार रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं, होल्ड करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी गई है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। और यहाँ पर मैं ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व नेटवर्क 18 का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। आप किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वित्तीय सलाह जरूर लें। तो चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम अपने दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में, और इस स्पेशल शो में हमारे एक्सपर्ट पंकज रांदड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेडिंग से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। अब हमारे साथ जो अगले कॉलर जुड़ रहे हैं उनका नाम है संजय कुमार, बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं आपका सवाल। या मैडम नमस्कार, और पंकज जी को भी नमस्कार। मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक 100 शेयर्स हैं 1387 पे, और 200 शेयर्स हैं टाइटन के 3700 पे। तो अभी इसका 1 से 2 साल का क्या नजरिया है? मतलब मैं सोच रहा हूँ टाइटन को बेच के कुछ और ले लूँ, सम न्यू ग्रोथ स्टॉक लाइक KPIT एंड ऑल्सो आई नीड सम एडवाइस। ऑल राइट, तो आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही टाइटन पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। जिस तरह से चार्ट हमें दिखा रहा है, टाइटन में हालांकि इनको प्रॉफिट हो रहा है करीब करीब 70 रुपए के आसपास प्रति शेयर का, और वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पर लॉस दिखा रहा है चार्ट में 44 रुपए प्रति शेयर। तो किस तरह से आगे यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, पंकज जी बताएं। ये देखिए, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एक 1440 की रेंज से जो एक गिरावट देखने मिली है वो कंटिन्यूअस 200 डेमा के नीचे आने के बाद में भी कंटिन्यू रही है। आज जिस तरीके से आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जन दिखा है और प्योरली लास्ट कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग के अंदर आईसीआईसीआई बैंक एक थोड़ा प्रोमिनेंट प्ले हो सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये गिरावट जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी की। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर लगता है, इसको लंबे नजरिए के
हिसाब से देखिए और होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो 1280 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें और ऊपरी लेवल पर टारगेट जो मुझे लगता है वो 1440 1530 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर जरूर देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और दूसरा जो ट्रेड इन्होंने कहा कि टाइटन के अंदर एक फ्रेश बाइंग जो है वो रिज्यूम होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। एक काफी शार्प वी शेप रिकवरी यहाँ पे देखने मिली है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है। आज का अगर हम लोग क्लोजिंग देखते हैं तो एक डोजी का फॉर्मेशन बना हुआ है। तो आइदर साइड मैं कहूंगा यहाँ पे कि 3800 के ऊपर ये काउंटर अगर निकल जाता है आने वाले 1-2 सत्रों में तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। 3950 और 4100 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो आईसीआईसीआई बैंक में आपको लंबा नजरिया रखने की जरूरत है और यहाँ पर अगर गिरावट होती है तो खरीदारी की सलाह है। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो 1280 का आप स्टॉप लॉस लगा लें और वहीं टाइटन में भी अगर आप होल्ड करेंगे तो हो सकता है अच्छा ट्रेड आपको इसमें देखने को मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हमारे जो नेक्स्ट कॉलर है उनका नाम है लक्की, लुधियाना पंजाब से हमारे साथ लक्की जुड़ रहे हैं। तो लक्की जी बताएं, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। पंजाब से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका सवाल क्या है? धन्यवाद जी, और आपको भी नमस्कार। मेरे पास यस बैंक है, 13,700 शेयर, 20 रुपए 22 पैसे की खरीद है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है मेरा और इसमें मैं कैसे बना रहा हूँ और इसमें से प्रॉफिट भी लेता रहूँ। ऑल राइट, तो येस बैंक से ये प्रॉफिट चाहते हैं पंकज जी। इनके पास जो शेयर्स की क्वांटिटी है 13,700 है, 20 रुपए के आसपास इनका एवरेज प्राइस रहा है। प्रॉफिट थोड़ा यहाँ पर दिखा 2 रुपए के आसपास प्रति शेयर में। तो लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि ये अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है जिससे इनको प्रॉफिट हो? जी मैम, देखिए लकी जी, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। ये बाय गॉड ग्रेस प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे, इसको बुक करने की सलाह रहेगी। काफी अच्छे पीएसयूज के अंदर मोमेंटम देखने मिल रहे हैं। काफी बढ़िया बढ़िया बैंक्स पे है जहाँ पे आप आपका पैसा डिप्लॉय कर सकते जरूर है। यस बैंक में कतई रहने की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे। अगर आपको बड़ी रिस्क लेकर भी अगर काम करना है तो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट इसका जो स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट कर दीजिए, ताकि एट एनी पॉइंट इन टाइम आप लॉस में नहीं रहेंगे वहां पे। अगर मोमेंटम राइड करना है तो हो सकता है 1-1.5 रुपया और बढ़ जाए यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ी इसके अंदर रैली देखने नहीं मिलेगी और ना ही मुझे लगता है कि ये स्टॉक कभी मल्टीबैगर बन सकता है। बिल्कुल, तो कुछ खास मूवमेंट इस स्टॉक में होने की उम्मीद बेहद कम है। जिस तरह से पंकज जी ने भी आपको एडवाइस किया कि हो सके तो आप किसी दूसरी जगह इसको मूव कर दें। तो फिलहाल के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब आपने दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, और साथ ही साथ हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें सवाल भेजते रहें और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट्स के जरिए देने की। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए CNBC आवाज़।